दोस्तों आज हम बात करते हैं 5 ऐसी निशानियां जिसको जानने के बाद आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहीं आप हार्ट अटैक होने के करीब तर तो नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक क्या हुआ करता है। तो हार्ट अटैक एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका हार्ट आपके बॉडी को खून पंप करना बंद कर दिया करता है। तो इस सिचुएशन को हम हार्ट अटैक का नाम दिया करते हैं। तो हार्ट अटैक बेसिकली 2 तरह के हुआ करते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास आता है कंपनसेटेड हार्ट अटैक और दूसरे नंबर पर आता है नॉन कंपनसेटेड हार्ट अटैक। अगर हम बात करते हैं कंपनसेटेड हार्ट अटैक के हवाले से, कंपनसेटेड हार्ट अटैक एक ऐसा हार्ट अटैक जिसके अंदर आपका बॉडी हेल्प करता है हार्ट को रिकवर करने के लिए। माइनर किस्म का हार्ट अटैक होता है। इस कंडीशन के अंदर आपका हार्ट जो है वो वीक हो जाया करता है, क्योंकि इस हार्ट अटैक के बाद आपका बॉडी बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर सोडियम और एक्सेसिव वाटर अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जो कि हार्ट को ब्लड फ्लो करने के अंदर बहुत ज़्यादा मदद फराहम करता है। ये कंपनसेटेड हार्ट अटैक दरअसल एक साइलेंट किलर है जो कि आपके बॉडी के अंदर एक सीरियस कंडीशन क्रिएट कर सकता है। जब आपका बॉडी इन तमाम कंडीशन में गुजरने के बाद नॉन कंपनसेटेड यानी कि मेजर हार्ट अटैक की तरफ चला जाया करता है। तो आज के दिन हम देखेंगे कौन से 5 ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको जानने के बाद आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या आप भी हार्ट अटैक आने के करीब तर तो नहीं है। और वीडियो के लास्ट के अंदर हम ये भी देखेंगे किस तरह से आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं, क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं। तो चलते हैं 5 सिम्टम्स की तरफ। लेट्स हैव स्टार्टेड। तो नंबर 1 पर आने वाली कंपनसेटेड हार्ट अटैक की सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर, इनके बढ़ा हुआ। तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए पेशेंट जो है वो मुसलसल मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को तो नॉर्मलाइज कर देती है, लेकिन ये आपकी बॉडी के अंदर आने वाले खतरात एक तरह से छुपाने वाला अमल है, जिससे गुजरने के बाद आपका बॉडी नॉन कंसिडर्ड हार्ट अटैक यानी कि मेजर हार्ट अटैक के अंदर चला जाया करता है। तो अल्टीमेटली आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हार्ट पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर का सामना रह जाता है, अल्टीमेटली वो हार्ट अटैक की तरफ ही चले जाया करते हैं। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकता है आने वाले दिनों के अंदर। तो आपको चाहिए कि प्रॉपर ट्रीटमेंट लें ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो नंबर 2 पर आता है जी लंबे अरसे के लिए कफ यानी कि खांसी रह जाना। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे तक खांसी का प्रॉब्लम रह जाता है तो इसका रीज़न ये है कि रिसर्चर ये कहते हैं कि ब्लड मोस्टली आपके हार्ट के अंदर इंटर नहीं होता और आपके बॉडी को ऑक्सीजन की मुसलसल कमी रह जाती है। मतलब आपके लंग्स को इटसेल्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सही तरह से नहीं मिल रहा होता। तो इस वजह से आपके अंदर लंबे अरसे के लिए कफ यानी कि खांसी के प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपके अंदर फेस किया जा रहा है तो ये खतरनाक सिम्टम्स हैं जो कि आपको एक बड़े प्रॉब्लम का मूजब बन सकता है। इसी तरह नंबर 4 पे है मेमोरी लॉस, जिसको हम दूसरे अल्फाज में डायमेंशिया कहते हैं एक प्रॉपर मेडिकल की ज़बान के अंदर। तो ऐसे पेशेंट जिनको डायमेंशिया का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये इनके अंदर हार्ट अटैक आने की एक सबसे बड़ी निशानी हुआ करती है। ऐसा इसलिए होता है कि इस तरह के पेशेंट के अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसकी उनके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कमी रह जाया करती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड उनके ब्रेन सेल तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए उनके ब्रेन सेल प्रॉपर्ली सही तरह से वर्क करने में फेल रहते हैं। तो इनके अंदर डायमेंशिया का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर देखा जा सकता है जी। तो इस किस्म के प्रॉब्लम और भी मैनी मोर डिजीज की वजह से हो सकता है, लेकिन इसका एक कारण जो है वो कंपनसेटेड हार्ट अटैक की वजह भी हो सकती है। तो अगर आपको इस किस्म के प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं तो लाजमी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपने प्रॉपर टेस्ट कराने चाहिए। हार्ट के हवाले से भी और मैनी मोर अगर आप और भी किस्म की डिजीज है तो उसके भी प्रॉपर चेकअप होने चाहिए ताकि आप हार्ट अटैक से बच सकें। इसी तरह नंबर 4 पे है जी स्लीप एपनिया यानी कि नींद का बहुत कम आना या नींद के दौरान उनका सांस उखड़ जाना। ऐसा इस वजह से होता है कि इस किस्म के पेशेंट के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन की ऑब्जॉर्प्शन बहुत लो हुआ करती है। इनके बॉडी सेल को और ब्रेन सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता। तो ये बहुत ही मेजर कंडीशन है जिसके अंदर किसी भी पेशेंट को मेजर हार्ट अटैक आने के सबब बन सकती है। तो इस किस्म के प्रॉब्लम अगर आपको फेस हो रहे हैं तो ये आपके लिए बाकी तमाम सिम्टम्स की निस्बत ये एक बड़ा सिम्टम है। अगर आपको ऐसा बार बार होता है तो ये आपके अंदर हार्ट अटैक का सबब बन सकता है। नंबर लास्ट यानी कि नंबर 5 पर हमारे पास है जी पेन इन द चेस्ट एंड एंजाइना पेन। इस किस्म के पेशेंट के अंदर जिनको कंपनसेटेड हार्ट अटैक हो चुका होता है और इसके बाद उनको नॉन कंपनसेटेड हार्ट अटैक यानी कि मेजर हार्ट अटैक होने के करीब होता है, जिसकी वजह से मेजर हार्ट अटैक के अंदर लोगों की जान भी जा सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो इसमें पेशेंट के चेस्ट एरिया के अंदर मुसलसल दर्द रह जाना और खाना खाने के बाद रात के वक्त
अक्सर उनको इंजाइना पेन महसूस होना, तो ये इस किस्म के सिम्टम जो है वो नंबर 1 पर आने वाला सिम्टम है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही करीब होते हैं ऐसे पेशेंट जिनको नॉन कंपनसेटेड यानी कि मेजर हार्ट अटैक होने के करीब होता है। और याद रखें कि मेजर हार्ट अटैक ही लोगों के जान का सबब बनता है, और ये हार्ट अटैक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आने वाला रीजन है डेथ काजिंग रेट्स के हवाले से। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम नजर आ रहे हैं अपने अंदर, तो यू मस्ट चेक आउट टू योर डॉक्टर एज वेल। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू प्रिवेंट, किस तरह से आप बच सकते हैं नॉन कंपनसेटेड हार्ट अटैक से। आपको कंपनसेटेड हार्ट अटैक हो और ये सारी ऊपर दी गई अलामात आपके अंदर पैदा हो रही हैं, तो नंबर 1 पर है जी टेक वॉक 3 to 4 किलोमीटर। तो बहुत ही कम वॉक करना, आधा किलोमीटर वॉक करना या 500 मीटर वॉक करना, ये बिल्कुल भी इस मसले का हल नहीं है। कम से कम आपको 3 से 4 किलोमीटर लाजमन एक दिन के अंदर चलना लाजमन है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप दौड़ें जॉगिंग करें, सिर्फ आप 3 से 4 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तो यही सबसे बेहतर तरीकाकार है हार्ट अटैक से बचने का। और नंबर 2 पर हमारे पास आता है टेक लो कार्ब डाइट्स। तो आज की मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक जो हाई कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट्स लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे शुगर लेवल बढ़ जाते हैं और हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर न्यूरोपैथी क्रिएट होती है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से भी आपके हार्ट के मसल और वेन्स है वो सिकुड़ने लग जाया करती हैं, और ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ होता है लाजमन उनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं। तो हमेशा लो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लें ताकि आपके अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करने पड़े। नंबर 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिलीजियस के हवाले से भी। तो स्लीप एट आफ्टरनून, जिसको हम अरबी ज़बान में कलूला करना कहते हैं, तो ये लाजमन करें। दोपहर का खाना खाने के बाद आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लाजमन नींद लें, अच्छी नींद लें, तो ये भी आपको हार्ट अटैक के हवाले से बचा सकता है। नंबर 4 पर इस तरह से हमारे पास आता है जी टेक विटामिन ई। विटामिन ई लेना, विटामिन ई एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, हार्ट के मसल्स को मजबूत करता है। और ये देखा गया है रिसर्च के अंदर, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको विटामिन ई दिया गया, उनके अंदर हार्ट मसल के अलावा बाकी बॉडी के तमाम मसल के अंदर जो स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस है इम्प्रूव देखी गई है। तो इसके अलावा लास्ट पर आ जाता है जी एक विटामिन के। विटामिन के आज के दिनों में एक मशहूर विटामिन है, ये विटामिन डी के साथ ही लिया जाया करता है। ये आपके ब्लड के अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने से रोकता है, जिसकी वजह से आप हार्ट के प्रॉब्लम से महफूज रह सकते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंशन थी जिनके ऊपर अमल करके आप नॉन कंपनसेटेड यानी कि मेजर हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक हार्ट अटैक के 5 सिम्टम और प्रिवेंशन के हवाले से। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में लाजम बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग हार्ट प्रॉब्लम से बच सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। दोस्तों लाइक कमेंट और शेयर आपके लिए फ्री है, बट दिस ऑल द थिंग गिव मोटिवेशन टू अस। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ न्यू टॉपिक के साथ। अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।